अगर किसान सुप्रीम कोर्ट जाता कि हमारी बात सुने, किसान तो सुप्रीम कोर्ट गया नहीं, ये ये सरकार ही सुप्रीम कोर्ट में गई है। ये केवल टाइम को डिले करने के लिए कि किसी तरह से टाइम डिले हो जाए और किसान यहाँ से हट जाए। अगर एक बार किसान हट गया तो हो सकता है मामला शांत हो जाए। जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के बारे में आपने पूछा है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के बारे में हम लोगों की राय क्या है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का मतलब है कि ना तो अपनी ज़मीन आप किसी को लीज पे दे सकते हैं, ना ज़मीन आप गिरवी रख सकते हैं, ना कहीं इस पर लोन ले सकते हैं, ना बिक्री कर सकते हैं। तो किसान का राह ही क्या है? कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का जो आप ये उन्हीं का है। ये माननीय मोदी जी का जो पर्चे छपे हैं, जो गांव-गांव जाके उन्होंने अपने पार्टी द्वारा बंटवाए हैं, ये उन्हीं के लिखे हुए शब्द हैं। और अब आपके लिए कोर्ट मालूम क्या है? एसडीएम कोर्ट। तो आप तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते मुकदमे लेके, दोनों को मिलके फैसला होगा। सपोज करो कि किसान तो तैयार है फैसले के लिए और जिसने कॉन्ट्रैक्ट पे ज़मीन ली है, लीज पे ली है, वो नहीं तैयार होता तो फैसला तो होना ही नहीं, क्योंकि दोनों में समन्वय तो होना नहीं। तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग भी वही चीज़ है जो हम लोग नहीं चाहते हैं। जब तक बिल वापस नहीं तब तक किसान हटेगा नहीं, क्योंकि उसकी वजह यह है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया है कि ये इसमें रोक लगाई जाए। अरे रोक लगाई जाए, हम यहाँ चले गए, बात तो वही रहेगी। ठीक है, 2-4 दिन में फैसला 2-3 दिन में कर लें, कोई बात नहीं। अगर हमारे हक में फैसला होता है हम लोग चले जाएंगे। नहीं, जब तक निर्णय नहीं हो जाएगा, ये बिल वापस नहीं होंगे, किसान यहाँ से बिल्कुल नहीं हटेगा। नहीं तो होल्ड करने की जो बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि होल्ड कर दिया, अभी फिलहाल लागू नहीं होने वाला है बिल, अभी होल्ड कर दिया जाए, तो क्या ये केवल भटकाने वाली बात है। क्योंकि एक बात बताइए, या तो किसान जाता सुप्रीम कोर्ट के लिए, मैं सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करता हूँ। अगर किसान सुप्रीम कोर्ट जाता कि हमारी बात सुने, किसान तो सुप्रीम कोर्ट गया नहीं, ये सरकार ही सुप्रीम कोर्ट में गई है। ये केवल टाइम को डिले करने के लिए कि किसी तरह से टाइम डिले हो जाए और किसान यहाँ से हट जाए। अगर एक बार किसान हट गया तो हो सकता है मामला शांत हो जाए। ये लोग मीटिंग पे मीटिंग रख रहे हैं और ये प्रोटेस्ट को लंबा खींच के ना इसकी हवा निकाल देना चाहते हैं। ये सोचते हैं कि ये लोग 2-3 महीने करेंगे और अपने घरों को चले जाएंगे। ऐसा नहीं होगा। हम लोग मतलब ज़मीन का सीना उखाड़ के तो फसल उगाते हैं, तो हम ऐसे कैसे चले जाएंगे? जब हमारे खिलाफ हमारे फ्यूचर मुस्तकबिल के लिए काले कानून बनाए गए हैं, हमारे बच्चों का पढ़ाई लिखाई का क्या होगा? तो बताओ कहाँ से ये लोग वो कर लेंगे? होल्ड करने की बातचीत कर रहे थे, क्या आपको ऐसा भी लगता है कि आगे जाकर के फिर से हाँ, ये लोग तो सिर्फ मुद्दा डाइवर्ट करते हैं। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का सहारा लेके सुप्रीम कोर्ट के कंधे पर रख के बंदूक चला रहे हैं लोग। हम लोग सुप्रीम कोर्ट गए नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट का तो मामला था ही नहीं इसमें। ये लोग, हमने तो सरकार को वोट दिया है और सरकार को चुना है, और फिर ये हमारी सरकार से मांगती है। सरकार ने काले कानून बनाए हैं, ना किसानों से पूछा। एमएसपी, हमने कहा एमएसपी का रेट आप लिख के दे दीजिए। तो पता है नहीं, हमारी 1200 रुपये धान खरीदी है और मुकेश अंबानी से मतलब व्यापारी है, तो 1800 रुपये में वो सरकार को बेचेगा। और फिर कल कुछ चुनाव आएंगे तो मोदी जी कहेंगे उससे, मुकेश अंबानी से, लाओ 3-4 हज़ार करोड़ रुपए दे दो, चुनाव का खर्च आ रहा, तो दे देंगे, हमने आपको पैसा कमवाया। ये सिर्फ उद्योगपतियों की सरकार है। मुकेश अंबानी 4थे नंबर पे पहुंच गए थे। अब ये किसान आंदोलन के असर इतना पड़ा कि आज 14वें पायदान पे मुकेश अंबानी की स्थिति है। ठीक है ना? सिर्फ पूरा देश को लुटा रहे हैं, मुकेश अंबानी के हाथों बेच रहे हैं, अडानी के हाथों। हम लोग ये देश बिकने नहीं देंगे, ना देश झुकने देंगे, और ये काला कानून वापस करा कर रहेंगे। मेरा कहने का मतलब ये है कि जो ये सरकार है, ये जनता की चुनी हुई सरकार नहीं है, ये ईवीएम की चुनी हुई सरकार है। ये गुंगी बेरी सरकार है, निकम्मी सरकार है। ये लोग ठीकरा फोड़ते रहते हैं, कभी खालिस्तानी बताते हैं, कभी पाकिस्तानी बताते हैं, कभी आतंकवादी बताते हैं। ये ठीकरा फोड़ते हैं अपनी नाकामयाबी का। ये इनको सरकार बनाई, अब ये कहेंगे विपक्ष राजनीति कर रहा। अरे तुम लोगों ने नहीं राजनीति की है, तुम लोगों ने कितनी राजनीति की है? निर्भया कांड हुआ था, कितनी राजनीति की है? इन्होंने थाने में बैठ बैठ के धरने दिए हैं। क्या हम लोग राजनीति नहीं करेंगे? अरे राजनीति करेंगे, राजनीति से हल निकलता है। हाथरस कांड में राजनीति हुई तो उसका समस्या का समाधान निकल रहा है, और नहीं, अगर राजनीति नहीं होती तो समाधान नहीं निकलता। ये लोग मुद्दे को दबा देते हैं, मगर हम लोग करें तो राजनीति और ये लोग करें तो राजनीति नहीं। अब पश्चिम बंगाल में क्या कर रहे हैं लोग? हैं, हिंसा भड़का के वहां अपनी सरकार बना देना चाहते हैं। हैं, हिंसा भड़का के जहां सरकार इनकी नहीं है वहां पे दंगा करा देते हैं। 1 मिनट मैडम, वहाँ दंगा करा देते हैं जहाँ इनकी सरकार नहीं है। और दंगा किस लिए कराते हैं? कुर्सी के लिए। कुर्सी मिल जाती है। अब यूपी में क्यों नहीं दंगे हो रहे? यूपी में समाजवादी पार्टी की सरकार में इन्होंने दंगा कराया, दंगे करा के सरकार बना ली। तो जेपी नड्डा जी जो है वो तो जाकर किसानों का खाना खा रहे हैं अभी। नहीं, ये सिर्फ ये ड्रामा है।
या अभी याद है इनको, किसानों के घर अभी खाना खाएंगे, अभी सरदार जी की पगड़ी पहनेंगे, अभी योगी जी बुला के कुछ सरदारों को उनका मतलब त्यौहार फेस्टिवल मनाएंगे, तो ये लोगों को अभी याद है। ये पाखंडी लोग हैं, ये सिर्फ जैसा देश ऐसा बहस कर लेते हैं, ये पाखंडी लोग हैं, ऐसा नहीं चलेगा देश में। ये लोग गुमराह करते हैं और ये कहते हैं विपक्ष राजनीति कर रहा है, विपक्ष राजनीति कर रहा है। विपक्ष करेगा राजनीति, तुमसे हो सके तो रोक लो। क्यों नहीं करेगा विपक्ष? कि विपक्ष इंसान नहीं है, विपक्ष किसान नहीं है क्या? उसका पेट नहीं है क्या? वो लोग फसल नहीं उगाते? विपक्ष राजनीति कर रहा है, सिर्फ ध्यान हटाते हैं, मुद्दा भटकाते हैं। कभी इनके हर चीज़ में साजिश बू आती है, ये बोलते हैं साजिश है, फलाने की ढिमके की उसकी साजिश है। ये सिर्फ अपनी नाकामयाबियों का ठीकरा फोड़ते हैं और विपक्ष पे मुद्दा ठीकरा फोड़ते हैं। ये बोलते हैं कि सपा सरकार में ही हुआ, कांग्रेस सरकार में ही हुआ। अरे तुम्हें चुना जनता ने, तुमने क्या किया जनता के लिए? तुम बताओ ना। ये ठीकरा फोड़ते रहते हैं कि उस सरकार में ये हुआ, उस सरकार में ये हुआ, ये हुआ ऐसा। अभी होल्ड से बात नहीं बन नहीं होल्ड से सुनो तो, ये होल्ड जो करा है, जो स्टे किया है सुप्रीम कोर्ट ने, ये सुप्रीम कोर्ट का कोई मतलब ही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट जैसा ही ये लोग कर रहे हैं गाइड, सुप्रीम कोर्ट के कंधे पर रख के बंदूक चला रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट को बीच में ले लिया है। सुप्रीम कोर्ट के बीच में क्यों लिया? इसलिए लिया कि ये लोगों को लॉलीपॉप दे दी जाएगा और इनको मतलब गुमराह करके ये लोग उठ जाएंगे, अपने घर चले जाएंगे कि स्टे हो गया। अरे स्टे के लिए नहीं आए हम लोग कानून रद्द करने के लिए आए। सीधी सी एक बात है, मीटिंग करने क्या मतलब बनता है इसमें? आपने इतनी मीटिंगें की, हमने अपने पक्ष रख दिया, आपने अपने पक्ष रख दिया, बीच का रास्ता निकाल देना चाहिए। हमने कहा ये हम लोग रद्द करने के लिए कानून आए, ये रद्द होना चाहिए। बस सीधी सी बात है इसमें कभी मीटिंग कर रहे, कभी वहाँ बुला रहे, कभी ये कर रहे हैं। ये सिर्फ प्रोटेस्ट की जान निकाल देना चाहते हैं, प्रोटेस्ट को कमज़ोर करना चाहते हैं। कभी बोलते हैं साजिश हो सकती है, कभी बोल सकते हैं ये हो सकता है। हम चाहते हैं देश में कि विकास की राजनीति होगी, अब से विकास की राजनीति होगी, काम की राजनीति होगी। जैसे टेक्नोलॉजी में दूसरे देश तरक्की कर रहे हैं, ऐसे हमारे देश तरक्की करे। तो वो भी कह रहे हैं कि 5 ट्रिलियन विकास क्या बढ़ा दी अर्थव्यवस्था? मनमोहन सिंह जी के टाइम में इतनी बढ़िया अर्थव्यवस्था थी, आज कहाँ है अर्थव्यवस्था? हवा निकाल दी देश की इन्होंने। और पेट्रोल और डीजल जो महंगाई है वो आसमान छू रही है। ये लोग महंगाई को कम करने के लिए सरकार में आए थे, हैं? बताओ इन्होंने महंगाई कहाँ कम की? मैं गुलशेर राणा हूँ और किसान यूनियन से मैं हूँ। अब मैं ये चाहता हूँ कि ये कानून रद्द हो। माननीय सुप्रीम कोर्ट से भी हम अपील करते हैं, हम सम्मान करते हैं, मगर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अपने पद की गरिमा को यहाँ पे विश्वास में असमंजस की स्थिति में डाला हुआ है कुछ लोगों को, क्योंकि सारे फैसले सुप्रीम कोर्ट केंद्र सरकार के पक्ष में देती है, हैं? जनता के पक्ष में क्यों नहीं देती? अरे सुप्रीम कोर्ट जो बना है वो इसलिए बना है कि ये काले कानून और ये जनता पे ये वो कर रहे हैं ना, जनता के साथ इतना वो गलत कर रहे हैं, किसानों के साथ कर रहे हैं, तो सुप्रीम कोर्ट को उसे रद्द कर देना चाहिए जब जनता खिलाफ बैठी है। अरे जनता से जनता जनार्दन है, जनता से बढ़कर कुछ नहीं है। अगर ये इन लोगों की सरकार भी गिरा सकती है, सरकार को भी बर्खास्त कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट को फुल पावर है। सुप्रीम कोर्ट क्यों बना है? इसलिए तो बना है कि कल को ये काले कानून न थोप दे, हैं? पहले CNR से कानून थोप दिया, अब ये कानून थोप दिया, एक कोरोना काल ला दिया। ये सिर्फ मुद्दों को मुद्दा बड़ा करते हैं, मुद्दों को भटकाते हैं। कोरोना काल एक बिजनेस है, एक साजिश है, एक सियासत चल रही है। कोरोना के आड़ में लोग राजनीति कर रहे हैं और धर्म जात पात की राजनीति अब नहीं चलेगी देश में चलेगी विकास की राजनीति। जय हिंद, जय भारत, जय किसान।